राम मंदिर की राजनीति को लेकर अब यह चर्चा होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में अब दक्षिण भारतीय राज्यों में भी प्रवेश कर जाएंगे। उत्तर भारत के राज्यों में तो इसका माहौल अब तक बन ही रहा था और इसके साथ ही अब दक्षिण के केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी पकड़ बना रही है, पैठ बना रही है। आप वर्तमान के कुछ उदाहरणों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि आजकल प्रधानमंत्री का दौरा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में ऐसे राज्यों में काफ़ी हो रहा है और बार बार हो रहा है जहां कि उनका एक भी लोकसभा का सीट नहीं है। तेलंगाना में भले 4 लोकसभा की सीट हो, लेकिन इसके अलावा अन्य राज्यों में बिल्कुल जीरो बट्टा सन्नाटा जिसे कहा जाता है उस स्तर पे है। लेकिन फिर भी वहां प्रधानमंत्री की रैलियां पर रैलियां होती जा रही है। वे केरल में जाकर कहते हैं कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन हर आदमी अपने घर में एक दीप जलाए और इसके माध्यम से वे संकेत देना चाहते हैं कि यहाँ से ही अब शुरुआत हो जाएगी और भावना को लेकर एक बड़ा माहौल बनाया जाएगा जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल राम मंदिर भले ही धर्म से जुड़ा मामला रहा हो, लेकिन यह लोक आस्था का और इतना विवादित मुद्दा रहा है कि इससे अब लोगों का त्याग, समर्पण, बलिदान की नज़र से लोग इसे अब देखने लगे हैं और उसके जो पराकाष्ठा होता है और जो उसके बाद परिणाम निकलता है उससे लेकर लोग देख रहे हैं और इसी कारण आह्लादित भी है और खुशी भी है। ऐसे मामलों पे भले ही लोग बोल रहे हो, कुछ राजनीतिक पार्टियां बोल रही हो कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि राजनीति नहीं होनी चाहिए तो फिर विपक्ष की भी कई पार्टियां क्यों इसका विरोध करती जा रही है। यदि राजनीति नहीं होती तब जब सभी दल के लोग, सभी नेता, सभी पार्टियां मिलकर एक साथ खुशी मनाती, सभी बोलती कि चलो कोई एक दीप जलाने को बोल रहा है तो मैं बोलता हूं कि सभी लोग 2-2 दीप जलाएं, फिर जाकर आपको समझा जाता है कि आप निरपेक्ष हैं, निष्पक्ष हैं इस मामले में। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है और यही कारण है कि इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी और हवा देती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह समझ रही है कि इस मैदान में केवल हम अकेले खिलाड़ी हैं, इसका अब दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं है और इसी का वे और फ़ायदा उठाने जा रही है। अब इन मुद्दों को उछालने के बाद लोग यह समझने लगे हैं कि इससे पहले कौन लोग इसके साथ थे और कौन नहीं थे। भले ही लोग अपना तर्क देते हो कि मामला पहले होती थी टीवी में डिबेट तो सारी पार्टियों के लोग बताते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, पर अब तो तारीख जैसे ही नियति के आधार पर निश्चित हुई है उसके तुरंत बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ तो बोला कि हम नहीं जाएंगे, कुछ राजनीतिक पार्टियां बोली कि हम दूसरा जगह पे व्यस्त रहेंगे, उस जगह पे कोई दूसरा त्यौहार उस दिन मनाएंगे, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां राम की जगह हनुमान की पूजा करने लगते हैं। तो आम जनता जो इस देश की है, जो नागरिक है, जो सभ्य समाज के लोग हैं, वे अब यह समझने लगे हैं कि यह एक तरह से राजनीति ही था और सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही थी एक तरह से। लेकिन जो एक पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा इसके लिए खून बहाया है वह है विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और वह सही में यदि आयोजन कर रही है इसका तो उसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए। यह तो भले ट्रस्ट के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, पर लोग यह भी बोलते हैं कि इसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग भरे पड़े हैं, तो उससे किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। यदि मंदिर बन रहा है तो बनना चाहिए, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर कुछ भी बन रहा है तो वह लोकहित का चीज़ है तो उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब उत्तर के भारत के जो राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, असम, तो इस तरह उड़ीसा, ऐसे जो राज्य हैं वहाँ पे इसका तो खासा प्रभाव देखा ही जाएगा और कई सारी राजनीतिक पार्टियों को इस मामले में बोलने का मौका भी नहीं देगी। और अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा 22 जनवरी से ही अपने चुनावी शंखनाद की घोषणा कर देगी और जो लोकसभा चुनाव है उसमें यह एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। जिन जिन पार्टियों ने इसका विरोध किया या इसके खिलाफ बयान दिया है वे सब अब रडार पे आ जाएंगे और उस पर भाजपा आक्रमण करेगी। इसके अलावा दक्षिण भारतीय राज्यों से भी यह राम मंदिर आस्था का विषय हो चुका है, लोगों की आस्था से जुड़ जाएगा और इसका भी फ़ायदा उठाने की भाजपा पूरी कोशिश करेगी। कोई भी पार्टी होती है उसे थोड़ा भी हल्की भनक कहीं से किसी चीज़ की लगी तो फ़ायदा उठा लेती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए या एक भी किसी तरह से आप इसे गलत भी नहीं बता सकते, क्योंकि हर पार्टी के पास होता है कि कोई भी एक ऐसा मुद्दा मिल जाए, छोटा हो या बड़ा, जिससे यदि उसे वोट बैंक में
में इजाफा होगा, वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी तो वह उठाता है। वही पार्टी वही काम भाजपा भी करते जा रही है। विपक्ष भी अब इस मामले में कुछ न कुछ फंसेगा ही, जिन्होंने विरोध किया है। और जो 129 सीटें हैं दक्षिण भारत की, उन सीटों पर भी अब इससे किसी तरह से हित साधने की कोशिश की जाएगी। कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा, तो अन्य विपक्षी पार्टियां भी इसके लिए टूट पड़ेंगी। तो आज देख सकते हैं अब कि आप प्रधानमंत्री का जो दक्षिण भारतीय राज्यों का दौरा है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का, तो उसका कारण यही है कि ये अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के चक्कर में है, वहाँ से कुछ सीटें जीतने के चक्कर में है कि उत्तर से कभी किसी हाल में नुकसान भी हो तो वहाँ हम उसकी भरपाई कर लें। इसी कारण इस तरह के दौरे हो रहे हैं। 22 जनवरी आएगा, सभी राज्यों से लोग आएंगे, छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर छोटे छोटे भक्तों से लेकर कई सारी ऐसी परंपराएं वहाँ टूटेंगी। केवल वीआईपीज़ नज़र नहीं आएंगे, बल्कि जिन्होंने उसके लिए बलिदान दिया है मंदिर आंदोलन के लिए, उनके परिवार के लोग भी आएंगे। तो एक तरह से यह राजनीति तो बहुत बड़ा संकेत करेगी ही, साथ ही साथ इससे किसी को फ़ायदा ज़्यादा होगा तो किसी को नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपको बनाएंगे कि इससे भाजपा को क्या क्या फ़ायदा होने जा रहा है। लेकिन आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।